बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जिस कमांड्स को स्टडी करेंगे वो है 3D एरे, अलाइन कमांड और इसी तरह 3D अलाइन। इन कमांड्स को हम स्टडी करेंगे। तो चलते हैं ऑटोकैड की तरफ। 3D एरे से पहले हमने सिंपल जो एरे कमांड थी वो हमने सीखी थी। 3D एरे में ये है कि Z एक्सिस डायरेक्शन भी हमारे पास आ जाती है। अभी तक हम जो एरे कमांड इस्तेमाल कर रहे थे वो सिर्फ X और Y डायरेक्शन में थी। अगर हमने इस एरे कमांड को Z एक्सिस में भी इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपने 3D एरे को इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम चलते हैं ऑटोकैड की तरफ और सिंपल एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है। ये बॉक्स जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम यूटिलाइज़ करते हैं 3D एरे कमांड में। तो हमने क्या टाइप करना है, 3D एरे, ठीक है। एंटर का बटन प्रेस करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद कमांड लाइन पे आपसे पूछेगा कि जो ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, उसके बाद आपने एंटर का बटन प्रेस करना है। फिर आपसे पूछेगा कि आपने जो एरे कमांड इस्तेमाल करनी है वो आपने रेक्टेंगुलर एरे इस्तेमाल करना है या पोलर एरे इस्तेमाल करना है। जहन में ये आपके बात रहे कि ये एरे कमांड जो है वो 3D एरे कमांड है जिसके अंदर Z एक्सिस भी इन्वॉल्व होगा। तो हम यहाँ पे दो तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, एक है रेक्टेंगुलर एरे और एक है पोलर एरे। अगर आपने रेक्टेंगुलर एरे को इस्तेमाल करना है तो कीबोर्ड से R टाइप करके एंटर कर लेंगे या माउस की हेल्प से इसको क्लिक कर लेंगे। एंटर का बटन मैं प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ रोज, कि आप इसमें कितनी रोज डालनी है। अगर मैं 1 टाइप करता हूँ तो सिर्फ एक ही रो होगी। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं 1 टाइप करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने टाइप किया एंटर, इसी तरह फिर मुझसे मांगे एंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं 1 टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। इसी तरह मुझसे पूछेगा एंटर द नंबर ऑफ लेवल्स। यहाँ पे अगर मैं 10 टाइप कर लेता हूँ तो मुझसे अभी यहाँ पे पूछेगा डिस्टेंस बिटवीन लेवल्स। आपके जहन में ये आ रहा होगा कि डिस्टेंस बिटवीन रोज़ और डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स क्यों मुझसे इसने नहीं पूछा। ये इस वजह से नहीं पूछा क्योंकि हमने इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 दिया था रोज़ और कॉलम्स में। इस वजह से उसने मुझे उस ऑटोकैड ने मुझसे डिस्टेंस नहीं पूछा। लेकिन यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ लेवल्स Z एक्सिस में 10 दिए हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर मुझसे अभी पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन लेवल्स कितना होना चाहिए। मैं टाइप कर लेता हूँ 2 फीट। तो देखें यहाँ पे इसकी मल्टीपल कॉपी बन गई, ठीक है। तो Z एक्सिस में सिर्फ X एक्सिस में 0, 1, Y एक्सिस में 1 और Z एक्सिस में 10। तो इसे अंडू कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ा देता हूँ X और Y में। तो 3D एरे, एंटर, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, एंटर का बटन मैंने प्रेस किया, फिर उसके बाद R टाइप करके एंटर का बटन प्रेस किया। फिर मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है नंबर ऑफ रोज, मैं यहाँ पे 3 टाइप कर लेता हूँ। इसी तरह नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे मैं 3 टाइप कर लेता हूँ। इसी तरह नंबर ऑफ लेवल्स, यहाँ पे मैं 10 टाइप कर लेता हूँ। इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन, अभी मुझसे यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन रोज पूछ रहा है, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ डिस्टेंस बिटवीन रोज 3 फीट, डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स 3 फीट और डिस्टेंस बिटवीन लेवल्स 2 फीट। अब देखें यहाँ पे, देखें हर एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे 3 और फिर 10, 9 × 10 इतने एलिमेंट्स हमारे पास ये आ गए। मल्टीपल एलिमेंट्स एक ही 3D एरे कमांड के हेल्प से मैंने इसको बना लिया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ या एंडू कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। अब हम यूज़ करते हैं 3D एरे कमांड के अंदर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, पोलर टेक्निक को P टाइप कर देते हैं, एंटर का बटन प्रेस कर लेते हैं। एंटर द नंबर ऑफ आइटम्स इन एरे, मैं चाहता हूँ कि कितने आइटम्स हैं, मैं यहाँ पे 10 टाइप कर लेता हूँ, एंटर का बटन प्रेस कर लेता हूँ। अच्छा, ये 360 डिग्री पे बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है कि ये 360 डिग्री पे इसको ये इसकी मल्टीपल कॉपी बनाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट 360 सेलेक्टेड है, आप टाइप भी कर सकते हो 270, ठीक है। इसी तरह आप 360 भी टाइप कर सकते हो, लेकिन जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाएगा जो कि 360 है। इसी तरह रोटेट एरे ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स है जिसमें जिस तरह के बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इस बॉक्स को मैं रोटेट करना चाहता हूं इस एरे के अंदर। तो अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो Y टाइप करें, नहीं करना चाहते तो N टाइप करें। यहाँ पे मैं N टाइप कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको रोटेट नहीं करना। इस वजह से मैं यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस कर लेता हूँ। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, जो एरे का सेंटर पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द ये एलिमेंट्स या कॉपियाँ बनेगी, उसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे टॉप व्यू से आते हैं और यहाँ से थोड़ा सा क्लिक कर लेते हैं यहाँ पे। अब मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई द पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। अगर मैं इस साइड पर जाता हूँ तो इसकी Z एक्सिस, ये पॉइंट और ये पॉइंट कुछ इस तरह से होगा कि ये इस X एक्सिस डायरेक्शन में 10 एलिमेंट्स बना देगा। अगर मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ तो Z एक्सिस जो ग्राउंड के ऊपर है उसकी बेस पे ये मल्टीपल कॉपी बना देगा। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इस डायरेक्शन पे आता हूँ तो देखें Z एक्सिस में, बल्कि X एक्सिस में इसने बना दिया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दोबारा अंडू कर लेते हैं AR 3D एरे, 3D ARRAY,
एंटर, और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और यहाँ पे P फॉर पोलर एंटर, और इसी तरह सेलेक्ट एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 10, फिर उसके बाद 360 डिग्री एंटर, रोटेशन नहीं करनी एंटर। अब स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, ये मेरा सेंटर पॉइंट है। अब मैं अगर जेड एक्सिस में जाता हूँ, देखें मैं जेड एक्सिस में गया हूँ, अब इसके इर्द गिर्द मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कॉपी बनी, ठीक है ना। तो ये एरे कमांड थी, बल्कि 3D एरे कमांड थी। बहुत इंटरेस्टिंग कमांड है, इससे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की कॉपी बना सकते हैं एरे कमांड के हेल्प से। अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो अलाइन कमांड है। यहाँ पे मैं सिंपल एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ 10 फीट, और यहाँ पे मैं सिंपल एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ 1 फीट। अब मैंने इसको अलाइन करना है, तो सबसे पहले जो कमांड हमने सीखी थी AL इज इक्वल टू अलाइन, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एंटर का बटन प्रेस करना है, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट सोर्स पॉइंट फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट स्पेसिफाई करना है, सेकंड सोर्स पॉइंट सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट स्पेसिफाई करना है। अगर यहाँ पे हम थर्ड सोर्स पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम जेड एक्सिस भी स्पेसिफाई करना चाहते हैं। तो इस वजह से अगर मैं स्पेसिफाई ना करूँ और एंटर का बटन प्रेस करूँ तो अब मुझसे ये ऑप्शन मांगेगा कि आप इसको स्केल करना चाहते हैं। मैं इसको कहूँगा बिल्कुल यस, तो यस करूँगा तो ये इस दोनों पॉइंट्स के बेस पे एक्स और वाई स्ट्रेच हो जाएगा या स्केल हो जाएगा इक्वल रेशो में। इसी तरह अगर मैं इसको अंडू कर लेता हूँ थोड़ा सा और AL टाइप करके एंटर कर लेता हूँ, दोबारा इसको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये फर्स्ट सोर्स पॉइंट फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, सेकंड सोर्स पॉइंट सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, यहाँ पे अब मैं थर्ड सोर्स पॉइंट पे स्पेसिफाई करता हूँ। ये मैंने थर्ड सोर्स पॉइंट को क्लिक किया और फिर उसके बाद अपना माउस पॉइंटर यहाँ पे ले आते हैं। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ये स्केल नहीं होगा बल्कि सिंपल अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये अलाइन कमांड काम करती है, इसी तरह ये 3D अलाइन भी है। इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अगर आप अच्छा ये टूल बार जो है ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये सारी टूल बार अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो था ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन टैब, या इस लेआउट इस वर्किंग स्पेस में हम काम कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 3D बेसिक्स की एक वर्किंग स्पेस होती है, फिर उसके बाद 3D मॉडलिंग है। हम अब कोशिश करेंगे कि 3D मॉडलिंग की तरफ चलें या इस वर्किंग स्पेस की तरफ चलें जो इसकी कमांड्स की थोड़ी लोकेशन डिफरेंट है, उसके साथ अपने आप को यूज टू करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी कमांड्स हैं जो कि वहाँ पे ड्राफ्टिंग एनोटेशन में 3D इन्वायरमेंट में वो हमें नहीं मिलती। यहाँ पे अगर आपने प्योरली 3D मॉडलिंग करनी है, बहुत डिटेल्ड मल्टीपल कमांड्स को एक्सेस करना है, तो आपने 3D मॉडलिंग की साइट पे ज़रूर आना है। तो इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो आपके पास ये सारी कमांड आ जाएंगी। पहले होम टैब में कुछ और कमांड्स थे, अब होम टैब में सिर्फ 3D के रिलेटेड कमांड भी होंगी, 2D भी होंगी, लेकिन ज़्यादा कमांड्स जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं वो 3D के अंदर जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो वाली सारी कमांड्स होंगी। इसमें आपको इस तरह से होम टैब में सारी कमांड्स नजर आएंगी। तो हम बात कर रहे थे 3D एरे, जो कि आपको मॉडिफाई मेन्यू की मेन्यू के अंदर नजर आएगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और 3D अलाइन कमांड को क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप कमांड लाइन बेस पे आपने इस कमांड को यूज़ करना है तो 3D ALIGN टाइप करके एंटर कर लेना है। फिर उसके बाद आपने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है, एंटर का बटन प्रेस करना है। अब आपसे यहाँ पे पॉइंट्स पूछेगा। कौन से पॉइंट्स पूछेगा? सोर्स और डेस्टिनेशन एक साथ नहीं पूछेगा, बल्कि आपको ये कहेगा कि पहले आप सारे के सारे सोर्स पॉइंट स्पेसिफाई करो, फिर उसके बाद सारे के सारे पॉइंट्स डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करो। तो सबसे पहले तो मुझसे पूछा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, ये मेरा बेस पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे पूछा स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, ये मेरा सेकंड पॉइंट है। अब मुझे पूछेगा स्पेसिफाई थर्ड पॉइंट, ये मेरा सेंटर थर्ड पॉइंट है। अब मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट, ये मेरा फर्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया। अब मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट, ये मेरा सेकंड डेस्टिनेशन पॉइंट हो गया। अब मुझे पूछ रहा है स्पेसिफाई थर्ड डेस्टिनेशन पॉइंट। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये इस तरह से अलाइन कर देगा इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना। तो ये हमने जो इस वीडियो में जो कमांड सीखी वो है 3D एरे कमांड। उसके अंदर दो टाइप्स थी, एक था रेक्टेंगुलर एरे और फिर उसके बाद पोलर एरे। फिर उसके बाद हमने जो कमांड्स सीखा या प्रैक्टिस की उसके ऊपर वो है अलाइन कमांड। सिंपल 2D अलाइन था जिसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन और जेड एक्सिस के लिए फिर थर्ड पॉइंट पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको। इसी तरह अगर आपने 3D अलाइन इस्तेमाल करनी है तो कमांड लाइन पर आपने 3D अलाइन टाइप करके एंटर करना है और फिर उसके बाद आपने ये 3 पॉइंट्स सोर्स, फिर उसके बाद एट द एंड 3 पॉइंट्स डेस्टिनेशन स्पेसिफाई करना है। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।